नमस्कार दोस्तों। आज आपके सामने द बुद्धास वाइफ द पाथ ऑफ अवेकनिंग टुगेदर के पिछले अध्याय के अगले क्रम के साथ आपके सामने उपस्थित हुए हैं। आइए दोस्तों, इसको बड़े ध्यान से सुनते हैं। यशोधरा की कहानी, अध्याय 28वां। प्रजापति ने राहुल से अलगाव और बुद्ध की शिक्षाओं को पूरी तरह से अपनाने में यशोधरा की निरंतर अनिच्छा के कारण उसकी पीड़ा को महसूस किया। अंततः उनकी दोस्ती में दरार से परेशान होकर प्रजापति ने सुझाव दिया कि वे दोनों एक साथ अकेले घेरे में बैठे और एक समझौते पर पहुंचने की कोशिश करें। मौन बैठने के बाद वे बोले। प्रजापति ने पूछा, आपके लिए जागृत व्यक्ति के मार्ग और अभ्यासों के प्रति पूरी तरह से प्रतिबद्ध होना क्यों संभव नहीं है? प्रिय यशोधरा ने कहा, जब वह सिद्धार्थ था तब तुम्हारे और मेरे उसके साथ अलग अलग संबंध थे। तुम उसकी माँ के रूप में उसे अभी भी अपने बेटे के रूप में देख सकती है, चाहे कुछ भी हो। और मैं उसकी पत्नी के रूप में जिसे उससे प्यार किया है, उसके साथ प्यार किया है और उसके बेटे को जन्म दिया और उसका पालन पोषण किया। मेरे बीच एक बहुत ही अलग संबंध था। एक तरह से वह अभी भी मेरे लिए सिद्धार्थ है और इतने सालों की कोशिशों के बावजूद मैं सिद्धार्थ को उसके और जो कुछ भी हुआ उसके लिए कभी भी पूरी तरह से माफ नहीं कर सकती। यशोधरा प्रजापति की कठोरता को महसूस कर सकती थी। कृपया इसे देखें। मैं फिर कभी अपने बेटे के साथ अकेले नहीं बैठ पाऊंगी। प्रजापति इन शब्दों में आग देखकर चौंक गए। मैं जानती हूँ, उन्होंने कहा, लेकिन बुद्ध ने इस आसक्ति के बारे में कहा और उसके माध्यम से एक रास्ता दिखाया है। चिपकना, क्या आप इसे भी और बच्चों के बीच का बंधन कहते हैं? यह इतना गहरा प्रेम है जितना कोई भी जान सकता है। यह जाने देने या उसके साथ बंधन को त्यागने के बारे में नहीं है। यह हम सभी के एक संघ के रूप में एक साथ होने और इस विशेष संगठन को बंधन को कभी ना खोने के बारे में है। मुझे यकीन नहीं है कि मैं यहाँ रह सकता हूँ। वह रुकी। प्रजापति, प्रिय, मैं जानता हूँ कि तुम मुझसे निराश हो। मुझे जाना पड़ सकता है, भले ही यह कितना भी दर्दनाक क्यों न हो। लेकिन यह मेरे जीवित रहने का एकमात्र तरीका हो सकता है। जब तुम पहली बार मेरी ओर आए थे तब तुम्हारी करुणा की कृपा की तरह जब मैं मरना चाहता था तो मैंने जीवन को चुना। मुझे अजीब सा एहसास है कि जब मैं इस संघ के बाहर निकलूंगा और साझा मार्ग पर पूरी तरह से प्रतिबद्ध हो जाऊंगा तो मुझे जीवन की एक लहर महसूस होगी, उतना ही जीवंतता जितना तभी जब जब उन्होंने मुझे हमारे बच्चे के अचानक छोड़ दिया था कि मैं मरना चाहता था। कितना अजीब है। वह रुकी। फिर मैं उतना ही जीवित हूँ जितना तब था जब मैं मरना चाहता था। शांति उनके बीच की खाई खाई बड़ी होगी। और फिर प्रजापति ने आगे बढ़कर उसका हाथ थाम लिया और विनम्रता पूर्वक कहा, उसने हमें बहुत कष्ट दिया, हाँ, लेकिन उस कष्ट ने हमारे मार्ग पर हमारी जागृति को जन्म दिया और हम इसके लिए आभारी हो सकते हैं। मैं हूँ, यशोधरा ने से हिलाया। बुद्ध स्वयं इस मार्ग पर नहीं चल सकते, मुझे यह गहराई से महसूस होता है, लेकिन उन्होंने मुझे रास्ता दिखाया और मैं इसे कभी नहीं छोड़ूंगी। मैं उनकी शिक्षाओं से सीखूंगी और साझा मार्ग बनाने में मदद करूंगी। मैं अभी यहीं रहूंगी। क्या ये दोनों भी शिक्षाएं एक साथ सह अस्तित्व में रह सकती हैं, जैसा कि उनका अपना एक स्वरूप है? मुझे यकीन नहीं है कि। और फिर शरारत के भाव के साथ उसने कहा, लेकिन बुद्ध ने अपने शब्दों का उपयोग करते हुए वह सह उत्पन्न होते हैं, है ना? प्रजापति ने हंसकर सिर हिलाया। हाँ। उसने यशोधरा का हाथ थाम लिया और उसे धीरे से सहलाया। प्रिय, मैं समझ गया। भोर की पहली लालिमा
अभयारण्य में प्रवेश कर गई। यशोधरा से ने आगे कहा, प्रजापति और मैं जानते हैं कि मैं किसी तरह से पीछे हट रही थी, और पहले तो इसने हमारे बीच दूरी पैदा कर दी, लेकिन फिर भी हम साथ साथ रहते और काम करते रहे जब तक कि बुद्ध के साथ यात्रा करने वाली महिलाओं का हमारा यात्रा संग फल फूल नहीं गया। साथ मिलकर हमने अपने ज्ञान प्रथाओं को मठवासी संस्कारों और प्रथाओं के साथ जोड़ने की कोशिश की। बुद्ध ने दोनों मार्ग का विस्तार किया ताकि दोनों को सर्वोत्तम प्रथाओं और शिक्षाओं का आपस में कुछ कुछ मिश्रण हो सके। प्रजापति ने बुद्ध की शिक्षा को किसी भी अन्य व्यक्ति की तरह दृढ़ता और निष्ठा के साथ अपनाया है, और जल्द ही एक प्रबुद्ध व्यक्ति, एक अरहंत के रूप में पहचाने जाने लगी। जिन्हें माया प्रजापति के रूप में जाना जाता है, वह अपनी करुणा और ज्ञान के लिए प्रसिद्ध थी, और जहां भी बुद्ध गए उन्होंने धर्म की बातें की, जिससे संघ में और अधिक महिलाएं शामिल हुई। आप जैसी महिलाएं, यह महिलाएं सहित सभी संवेदनशील प्राणियों की महान बुद्ध प्रकृति की पुष्टि करने की दिशा एक क्रांतिकारी बदलाव था। महिलाओं को अधिक महत्व दिया जाने लगा है, और आध्यात्मिक प्राप्ति के लिए उनकी महान क्षमता को पहचाना जाने लगा है। हालांकि उन्हें अभी भी संघ के सभी विशेष नियमों का पालन करना होगा। वह रुकी, फिर बोली, लेकिन हमारे पास अभी भी आध्यात्मिक स्वतंत्रता, व्रत और अभ्यास है, जो हमारे अपने संघ की शक्ति को उजागर करते हैं। प्रजापति ने हलचल मचाई। यशोधरा का चेहरा दिन की पहली रोशनी में चमक उठा। आइए हम सब मिलकर अपनी सुबह की प्रतिज्ञाओं का उच्चारण करें ताकि महाप्रजापति सुन सके। हम उन लोगों के लिए रक्षक बने जिन्हें सुरक्षा की आवश्यकता है, उन लोगों के लिए मार्गदर्शक बने जो मार्ग पर हैं। एक नाव, एक बेड़ा, एक पुल, जो बाढ़ को पार करना चाहते हैं। हम अंधेरे में एक दीपक बने, थके हुए लोगों के लिए उपचारक, औषधि, बहुतायत का एक फूलदान, चमत्कारों का एक पेड़, और जीवित प्राणियों की असीम भीड़ के लिए हम पोषण और जागृति लाएं। पृथ्वी और आकाश की तरह धीरज रखें जब तक कि सभी प्राणी दुख से मुक्त ना हो जाए और सभी एक साथ जागृत ना हो जाए। दोस्तों, यह अध्याय यहीं तक। कल फिर आपके साथ नए अध्याय के साथ उपस्थित होऊंगा। धन्यवाद। थैंक यू।